ओम गण गणपतये नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मां शारदा देव्याय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदरणीय श्रोतागण, भाइयों, माताओं, बहनों तथा प्रिय बच्चों, जैसा कि लोगों ने अनुभव किया और कहा कि भगवान आशुतोष को सावन का महीना अति प्रिय है, लेकिन वेदों में ये कहा कि सावन में ही शिव नहीं है। शिव जो सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं वो 12 महीना रहते हैं। सावन के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? एक लोटा जल और 3 बेलपत्ती पर केवल सावन में ही क्यों खुश होते हैं? हर महीना में त्रयोदशी आती है, एकादशी आती है, शंकर भगवान का संस्थापन दिवस आता है। जहाँ तक वेदों ने कहा है कि सावन ही नहीं 365 दिन भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहता है। गतांग के आगे जब माता ने अपने पिता के यहाँ भगवान शंकर का अपमान होते हुए देखा, इधर उस मायके में पिताजी ने भी नहीं पूछा, बहन लोगों ने भी नहीं पूछा, केवल उनकी माँ मैनाक ने ही पूछा था। कुछ हृदय विचार उनके अंदर था। यज्ञ मंडप में जब आकर के देखे तो भगवान भोलेनाथ का कहीं भी दिव्यासन नहीं था। इतना महान कष्ट होते हुए भी उन्होंने अग्नि कुंड में तिलांजलि दे दी और मरते समय, जलते समय उन्होंने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में भी आप पति के रूप में मिलें। कहावत है कि शुरू से लेकर के जीवन के आखिरी तक जो जिसका स्मरण करता है वह उसी योनि में जाते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान शंकर को पाने के लिए दुर्गा सती रूप में उन्होंने मैनाक पर्वत पर जन्म लिया। जन्म के कुछ दिन के बाद एक दिन नारद घूमते घूमते मैनाक के यहाँ गए। उन्होंने बहुत ही भक्त भाव से चरण स्पर्श किया, चरणोदक लिया, स्वार्थ किया और अपनी पुत्री को ले आकर के नारद जी को दिखाने लगे। नारद उस बच्ची को रूप को देख करके मोहित हो गए। मोहित होने का यह कि यह साक्षात माँ दुर्गा है।
उन्होंने कहा कि भाई लड़की तो बहुत सौभाग्यशाली है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसका पाणी ग्रहण निराकार भगवान शंकर के साथ में होगा। माता जी मन ही मन उनके वाक्य को सुन करके दिगंबर रूप में पहले से किए हुए वादा का स्मरण किया। कुछ दिन के बाद अपने पिताजी से आज्ञा लिया कि पिताजी मुझे तपस्या के लिए जाने दीजिए। उनकी माता ने पिता ने बहुत समझाया और कहा कि तुम सुकुमारी हो करके जंगल में तपस्या करने कैसे जाओगे। उन्होंने कहा सूर्य टले चंदा टले, टले जगत व्यवहार, सारा संसार भ्रष्ट हो जाए, मगर अपने जीते जी मैं भगवान शंकर से ही शादी करूँगी। अब तपस्या करते करते बीते अर्पणा ने एक वर्णाचा पाटला पटलावटी पटांबर परिधाना कलमंजरी रंजनी अमेव विक्रमापुरा सुंदरी सुंदरी बन दुर्गा च मातंगी मतंग मुंपोष्टा। तपस्या करते करते बेलपत्र से जो बेलपत्र गिरा हुआ था उसको उसी को उन्होंने भक्षण किया। बेलपत्र को खाने के बाद अंत में वायु का सेवन किया। कालांतर में बहुत दिन के बाद अब इधर भगवान शंकर बीते संवत 87 तजहु समाधि शंभु अविनाशी। अब समाधि से उठने का मुख्य कारण ये था, उस गांव में एक चोर रहता था। चोर चोरी करने से कुछ उसको नहीं मिला, जा करके भगवान के ऊपर पैर रख करके घंटा चढ़ाने लगा। इतने में भगवान योग निद्रा से जग गए। उन्होंने कहा कि सब भक्त तो मुझे जल और पत्ते देते हैं, लेकिन यह भक्त तो साक्षात मेरे ऊपर चढ़ गया। उसको वरदान दिए कि जाओ तुम किसी समय में एकलव्य बनो। तो बीते संवत 87 तजहु समाधि शंभु अविनाशी। समाधि को छोड़ करके ध्यान लगाने लगे। किसका? भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। अचानक देवी ने माँ दुर्गा ने तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गया। शंकर जी ने देवर्षियों से कहा कि तुम जा करके पार्वती की परीक्षा लो। सब देव ऋषि 7 देव ऋषि आकर के पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर की तपस्या कर रही हूँ, उनको पाने की इच्छा है, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये बताओ
उसके पास न घर है, न मकान है, न दरवाजा है, न कपड़े हैं, न लत्ते हैं, उसके पास क्या है? भांग धतूरा खा करके घूमते रहता है। उसके साथ में तुम शादी करके सुखी नहीं रहोगे। चलो मैं तुमको एक से एक अच्छे राजकुमारों से शादी करा देती हूँ। उन्होंने कहा कि प्रण रहाई कि जाहि तुम्हारी, हे देवर्षियों तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। इस संसार में जब तक भगवान से पाणी ग्रहण नहीं होगा, इस जन्म नहीं अगले 7 जन्म तक मैं तपस्या करूंगी। इतना कह करके सप्तर्षि वहाँ से चले गए। अंत में घूमते घूमते भगवान शंकर ने परीक्षा लेना शुरू किया। पार्वती एक तालाब में जा करके देखती हैं कि एक मगरमच्छ एक बालक को पकड़ के खींच रहा है। पार्वती ने उस मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ तो इस लड़के को छोड़ दे। मगरमच्छ ने कहा, भवानी माँ यह आपकी कैसी तपस्या है कि किसी भूखे को शिकार को आप छीन रही हैं। आप क्यों कह रही हैं कि इस बच्चे को छोड़ दो? यह आपके लिए शोभा नहीं देता। अब माता ने कहा कि तुमको क्या वरदान होना, मैं जान दे दूंगी मगर इस बच्चे को छुड़ाऊंगी। मगरमच्छ ने कहा कि किसी का आहार छोड़ने पर पाप लगता है। पार्वती ने कहा कि किसी की जान बचाने के लिए पुण्य लगता है। आपको जो कहना है वो कहो, मगर इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, महारानी अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इस बच्चे को इस शर्त पर छोड़ता हूँ कि आज तक आपने जो तपस्या किया है उस तपस्या का फल मुझको दो। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जो भी तप किया है वह मैं आपको अर्पण करती हूँ। उन्होंने कहा, मगरमच्छ ने कहा कि आपने जो तपस्या किया वो तो भगवान शंकर को पाने के लिए कर रही थी, अब इस बच्चे को छुड़ाने के लिए कर रही हूँ। पार्वती ने कहा, मैं अगर सैकड़ों बार भी जन्म लेना पड़े तो मैं तपस्या करूँगी और भगवान शंकर से ही शादी करूँगी। इतनी तपस्या के बाद, इतनी परीक्षा के बाद भगवान आश्चर्य खुश हो गए, वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि पार्वती जिस प्रकार से तुमने परीक्षा में उत्तीर्ण किया है तुम्हारी शादी मैं तुमसे करूँगा। इधर पार्वती खुश होकर के अपने सहेली के साथ में अपने पिताजी के पास आई। आकर के अपनी माँ मेनका से पूरा हाल बता दिया कि भगवान शंकर ने मुझे दर्शन दिया और भगवान शंकर ने कहा किसी भी हालत में मैं तुमसे शादी करूँगी। इधर पंडितों को बुलवा करके उनके पिताजी ने शुभ मंगल मुहूर्त करवाया और उन्होंने समझाया कि भाई देवर्षि ने मुझे ये भी बताया कि वो नंग धड़ंग रहते हैं, उनके पास घर है न मकान है और न खाने पीने की व्यवस्था है। हे पुत्री
तो वहाँ किस प्रकार रहेगी यह मुझे बता। उन्होंने कहा कि पति के साथ रहते हुए मैं बहुत ही सुखी रहूँगी और आपके निगाह में शंकर कोई मानव नहीं है। शंकर एक निराकार हैं। वो उनके इच्छा मात्र से निमिष निमिष करुणा निधि जाए कल्प सम बीत। जिस प्रकार से आंखें मूंदने पर कुछ नहीं दिखाता, उसी प्रकार से आप लोग माया मोह के बंधन में पड़े हुए हो, भगवान शंकर को नहीं जानते। अगर आपने मेरी शादी में जरा भी रुकावट किया तो जिस प्रकार मैं अगले जन्म में अग्निकुंड में जल करके मरी थी, वैसे ही अगर शादी नहीं हुई तो मैं पर्वत से गिरकर खत्म हो जाऊंगा। लड़के के जिद को सुन करके उसके पिताजी ने सब ऋषियों को बुला करके भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान आप इंद्राक्ष राक्षस द्वारा आपके पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा और उसने महान घोर अपराध किया और धर्म अधर्म न जानते हुए धर्म का विनाश किया, अधर्म की रक्षा कर रहा है। आप किसी भी प्रकार से माता से शादी करिए और आपका जो पुत्र होगा उसके द्वारा ही वह राक्षस मारा जाएगा। बहुत कहने सुनने पर भगवान राम ने कहा, भगवान आशुतोष ने कहा कि सब ऋषियों की अगर यही इच्छा है तो भाई मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। अंत में शादी के लग्न पक्की हुई। समस्त देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सबको आमंत्रित किया गया। सब गए और बहुत ही शुभ मंगल में माता सीता का पाणी ग्रहण हुआ। माता पार्वती का पाणी ग्रहण हुआ। पाणी ग्रहण के बाद कुछ दिन तक भगवान शंकर की अवहेलना करने के लिए, उनको कुछ दिन रहने के लिए राजा ने निमंत्रण किया कि पूरी सेना के साथ आप कुछ रहिए। कालांतर में विदाई के समय मेनका उनकी माँ थी, उन्होंने एक वृद्ध महिला को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री जो है ससुराल जा रही है, उसको आप कुछ शिक्षा दो। उस ब्राह्मणी ने माता को शिक्षा दी कि हे पुत्री, ससुराल में जा रही है तो किस ढंग से रहेगी। पहली शिक्षा ये है कि अपने पति से पूर्व तुमको उठना चाहिए। पति से पूर्व उठने के बाद वहाँ पर जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी है उनको सबसे पहले प्रणाम करो। दूसरे बार अपने पति को प्रणाम करके, तीसरी बार पृथ्वी को प्रणाम करके, चौथी बार सास ससुर जो वृद्ध हैं उनको प्रणाम करना। दूसरी बात, कभी भी अपने पति से किसी प्रकार का दुराव छिपाव मत करना। जब भी किसी प्रकार के लिए वह आदेश करें तो हमेशा सिर ढक करके, हाथ जोड़ करके उनसे कहना कि आपने मुझे किस कारण से बुलाया, आप बताइए। तीसरी बात, पुत्री टू SBI बनना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनना, पति से
हमेशा ही कुछ न कुछ पैसे मांगते रहना। रुपए में 90 पैसा गृहस्थी के काम में लाना, 10 पैसा हमेशा अपने संदूक में रखना। क्यों कि समय बहुत बलवान होता है कि समय समय तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो वही पैसा तुमको काम देगा। आगे उसने बताया कि हे पुत्री, तू अनावश्यक ढंग से चार दीवारी के पास कभी मत खड़े होना, और बहुत ही आवश्यक है तो सिर ढक करके करना। पांचवी बात उन्होंने कहा कि सूर्य अस्त के समय तो एक दीपक भगवान विष्णु के नाम से हमेशा ही एक दीपक लगाना। उन्होंने कहा ठीक है माता। कहते हुए रोटी विलाप करती हुई अपने माता का घर छोड़ करके भगवान शंकर के शरण में जा करके पर्वत पर रहने लगे। कालांतर में इनके 2 पुत्र हुए, एक महाराज गणेश, दूसरे कार्तिकेय। धीरे धीरे खेलते कूदते दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए। अंत में एक दिन गणेश जी ने माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमको भूख लगी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं से बेसन बुलाऊंगी, कहीं से गुड़ बुलाऊंगी, सब बुला करके बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। बाल हट के कारण गणेश जी ने कहा, तू कब बुलाएगी, कब खिलाएगी, भूख से मेरी जान जा रही है। माता ने कहा, अगर इतना भूखा है तो जा जंगल में दूध चबा। हाथी के सूंड के संपर्क में रहने से गणेश जी जा करके जंगल में दूध चरने लगे। पेट भर करके जब आए तब तक माता ने लड्डू बना दिया था। गुस्सा बस उन्होंने लड्डू खाने से मना किए और जा करके अपने पिता की गोद में बैठ गए और कहने लगे, पिताजी मेरी शादी कल कर दो। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी शादी कल कर दूं? बोले, माता हमको झिड़कती हैं कि देर में खाना बनेगा, अगर ज़्यादा भूखा है तो जा करके दूध खा। अब मैं दूध ही दूध खाऊंगा, आप मेरी अब शादी कर दो। शादी करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर तपस्या करने चला जाऊंगा। पार्वती के पास में आकर के शंकर जी राय सलाह लेने लगे कि आज ये बाल हट के सामने मुझे कब से झुकना पड़ेगा। पहली बात तो इसको कोई शादी नहीं करेगा, करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसकी बड़ी बड़ी सूंड हाथी के सूंड है, बड़े बड़े दांत हैं और पहाड़ के समान इसका पेट है। इसको कौन आदमी अपनी बच्ची को देगा? कर अब जो भी है शादी तो करना ही पड़ेगा। अब कार्तिकेय और गणेश जी को दोनों को बुला करके माता पिता ने कहा कि जा करके तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो पहले आ जाएगा उसकी शादी हम पहले करेंगे। उन्होंने कहा, शर्त मंजूर है। स्वामी कार्तिकेय का रथ मयूर है। मयूर माने मोर। स्वामी कार्तिकेय को कुछ घमंड हो गया कि मेरा मोर जो है हमको बैठा करके 3 दिन में सारे पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा।
कुछ सोचाने के बाद मोर पर बैठ करके स्वामी कार्तिकेय निकले। गणेश जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरी सवारी तो चूहा है। चूहा कब तक जाएगा, कब तक आएगा, जिंदगी बीत जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी। अंत में माता ने कहा कि तुमको शादी नहीं करना है तो अपने चूहे से जा करके परिक्रमा करो। उन्होंने कहा माँ, आज सप्तमी तिथि है, कल मैं तीनों लोगों की पूजा करके आ जाऊंगा, भ्रमण करके आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कल अष्टमी होने दो, मैं बताऊंगा। अष्टमी के दिन सबसे पहले उठ करके गणेश भगवान जा करके जंगल में अपना पेट भर के आ गए। दूध खा करके आ करके चौक पूरे और चौक पूर्ण करने के बाद माता और पिता को बैठा दिए। उन्होंने कहा 60 बार परिक्रमा किए और परिक्रमा करके बैठ गए। उन्होंने कहा मैंने माता पिता की परिक्रमा कर लिया, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई नहीं है। अंत में कार्तिकेय महाराज भी आ गए। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा होने के नाते मेरा कर दीजिए शादी। देवर्षियों को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आप बताइए सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी पर भ्रमण करने वाला कौन है? ऋषियों ने कहा सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले महाराज गणेश जी हैं। उन्होंने कहा कि माता से बड़ा स्वर्ग भी कुछ नहीं है और पिता से बड़ा स्वर्ग भी नहीं है। अगर हमने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो सारे विश्व की परिक्रमा करेंगे। अंत में गणेश भगवान की पूजा हुई और अब यह हुआ कि भाई अब गणेश जी को सबसे पहले पूजा का अधिकार दिया जाए, सर्वश्रेष्ठ की उपाधि दी जाए, मगर शादी कौन करेगा? नारद जी का आह्वान किए, विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा लंबोदर विघ्ननाश विनायक। शंकर जी का एक लड़का हाथी के सूंड का है, पहाड़ से नीचे उसका पेट है, दांत उसका निकला हुआ है, कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? अंत में दैव योग से कहा गया कि हानि लाभ जीवन मरण जट अपजट विधि हाथ। विष्णु भगवान ने कहा कि ये सब तो भाई किसी और के हाथ में है, नारद जी को बुलवाओ और शादी करवाएंगे। नारद जी को बुलवाया गया। उन्होंने कहा नारद, गणेश भगवान की शादी तुम कराओ। उन्होंने भ्रमण करते करते नृपेंद्र के यहाँ लड़की से शादी कराया और गणेश भगवान की पूरी महिमा को बताया। वो तुरंत तैयार हो गए और शादी किए। गणेश जी के 2 पुत्र हुए। इधर उनके भाई स्वामी नाराज होकर के पर्वत पर चले गए और उन्होंने कहा मैं आजन्म शादी अब नहीं करूँगा। कार्तिक भगवान रूठ करके पर्वत पर गए। कुछ दिन के बाद माता रोने लगी और शंकर भगवान के साथ में कार्तिक को मनाने गई।
जितना वो मनाती थी उतना ही कदम आगे कार्तिक महाराज चले जाते थे। अंत में ऐसा वेद का वचन है कि कार्तिक महाराज आज भी विष्णु भगवान की तपस्या किए कर रहे हैं, उनका पाणी ग्रहण नहीं हुआ। यह मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन ने ही भगवान को मनाने के लिए आज भी पार्वती और शंकर स्थापित हुए हैं, इसलिए उस जगह का नाम मल्लिकार्जुन हुआ।